Ready? Let's play 10 का दम। तो आप दोनों का पहला प्रश्न ये है कि what percent of Indians have experienced their first love in school? कितने प्रतिशत भारतीयों को पहला प्यार स्कूल में हुआ था? टीचर्स से किसको प्यार हुआ था? तो हमारी टीचर ऐसी थी कि कॉलेज पास करके सीधा स्कूल ज्वाइन किया तो थोड़ा स्कूल का नाम भी बता दीजिए। सेंट स्टैनिस्लॉस हाई स्कूल। फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड तक स्टैनिस्लॉस में थे। उसके बाद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वहाँ से निकाले गए। फिर हमको भेजा गया सिंधिया स्कूल ग्वालियर। वहाँ सुधरे के नहीं आप? ना, वहाँ से भी मालूम है क्यों आपको इतना निकाला गया? हाँ? क्योंकि आपके सब प्रिंसिपल्स शायद आदमी थे। मतलब इनकी सूरत देखिए, इतनी भोली सुशील, ऐसे मन करता है ना घर ले जाएं, माँ बाप को मिला लें। तो अगर कोई लेडी प्रिंसिपल होती तो कोई इस बच्चे को निकालता था। क्या बात कर रहे हैं बट आप? ये फैक्ट रहा है कि जब भी मुझे बेत पड़ती थी, रूलर पड़ता था, तो मरहम टीचर्स, फीमेल टीचर्स लगाती हैं। अच्छा। फील रियली रियली सैड। अच्छा, अमेजिंग चीज ये हुई कि मैं अपनी स्कूल की टीचर को साइकिल पे बिठा के घर छोड़ता था मैं। हाँ। तो सामने बैठती थी वो, तो कैरियर निकाल दिया था मैंने जानबूझ के। बिन सजना के माने ना। मडगार्ड वडगार्ड सब निकाल दिया था, तो वो सामने बैठता मैं पेडल मार मार के उनको घर छोड़ा करता था। बट शी वाज लवली। कितनी दूर होता था सर घर? सर 5-6 मिनट दूर होता सर वो। वैसे 5-6 मिनट तो नॉर्मल लोगों के लिए होता था। आप कितना टाइम लगाते थे घर छोड़ने में? नहीं सर, मैं जो 5-6 मिनट का टाइम हुआ करता था सर, वो उसको मैं 2-2.5 मिनट में क्यों 7-8 टीचर होंगे? ना 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 ना, सच्चा प्यार एक बार होता है सर, एक बार ही हुआ है। सर का सच्चा प्यार सोमवार से रविवार। ये पगला है समझाने से समझे ना। बादशाह, आपका कोई एक्सपीरियंस? सर मेरा तो बहुत सैड एक्सपीरियंस था। ट्रैजिक। लड़की बड़ी प्यारी थी। मैं 5th में था सर। नाम ले दूं मैं? पायल नाम था सर उसका। अच्छा। तो 5th में मुझे बिठा दिया मेरी टीचर ने पायल के साथ। तो 5th में इकट्ठे बैठे, 6th में इकट्ठे बैठे, 7th में इकट्ठे बैठे, और 8th में उसने मुझे राखी बांधी सर। हाँ बस। आपका? मेरा स्कूल में तो नहीं था, लेकिन मैं स्कूल में थी और वो कॉलेज में था और वो नेक्स्ट डोर नेबर था। और मेरा बहुत भारी भरकम क्रश था उनके ऊपर। इतना भारी भरकम कि एक दिन आके मेरी चोटी खींच के बोलता है, हाय मोटी, हाउ आर यू? मेरा दिल तो पहले वहां टूट गया। ठीक है, मैंने कहा मैं तो पतली होके दिखाऊंगी। और फिर कट्टू वो कॉलेज गया बाहर, और फिर जब वो वापस आया, मैं करीब आई थिंक 20 kg कम थी और करीब 6 इंच उससे लंबी। वहीं खत्म हो गया सब। वहीं मेरी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। हाँ, ये बहुत होता है कि अभी हाल ही में मैं एक लड़के से मिला जी। जिन्होंने मुझे 3rd, 4th, 5th में तबीयत से धोया मुझे। तबीयत, हाँ हाँ हाँ। तो वो जब आया ना, उस वक्त कितना बड़ा चौड़ा लगता था वो आदमी। हाँ। अब जब मैंने कहा, मैं हैरान हो गया कि मैं इससे पिटा कैसे हूँ। तो आपके पास 15 सेकेंड है। ऑन मार्क्स, गेट सेट, रेडी, गो।
तो रवीना टंडन ने लगाया है 91% पर और बादशाह ने लगाया है 65% पर। सवाल ये था कि व्हाट परसेंट ऑफ इंडियंस हैव एक्सपीरियंस winning प्यार this. स्कूल में। आए रोलू तो गोलू बता think दें so. हमको ऑनेस्ट ट्रूथ के कितने ऐसे हैं जिनको प्यार स्कूल में हुआ है। लेकिन बोलते नहीं है ना, लड़कियों को भी हो जाता है लेकिन बोलते नहीं है। होता सबको है। 45%। बादशाह जीत चुके हैं 20,000 रुपए और पहला पॉइंट। खुद को क्रश हुआ और इन्होंने लगाया है 91% पर। मुझे लगा देखो स्टेटिस्टिकली हम लोग 3 जन हैं यहाँ पे। नहीं मैम, कुछ लोग Statistically- पढ़ने भी जाते हैं स्कूल में। अच्छा। और तीनों का था स्कूल में कुछ ना कुछ क्रश सबको तो होता ही हम है। तो वेले लोग थे, हीरो हीरोइन बन गए। आई कंसीड दिस इज योर्स। तुम 20,000 रख लो, 20 लाख मैं लेके जाऊंगी। तो फिर ये रहा आपका पहला सवाल। कितने प्रतिशत भारतीयों के माता पिता को उनके स्कूल कॉलेज में बने प्रेम संबंध का पता चल गया था? नहीं। What percent of Indians have had their parents find out about their love affair in school or college? तभी लड़के इस बात से भी तो डरते थे कि एक आवाज आएगी गूंज गूंज के खामोश। वैसे अगर आप मुझे स्कूल या कॉलेज में देखते तो आप समझ जाते कि ये लव अफेयर का कोई चांस ही नहीं था। लव अफेयर का कोई चांस ही नहीं था। इफ यू ऑल डोंट बिलीव मी प्लीज मेरा फोटो दिखा दीजिए। मेरा लव अफेयर इनके साथ था। अब ये थे cute मेरे दिख रही है। बॉयफ्रेंड स्कूल में। वेरी क्यूट फोटो। थैंक यू। Yes. वैसे इन्होंने मुझे ऐसे देखा था और कहा था कि तुम्हें हीरोइन बनना चाहिए। जी हाँ। थैंक यू। इन्होंने पता नहीं क्या देखा बट कुछ तो देखा और थैंक गॉड देख लिया। जौहरी को हीरे की समझ है। थोड़ा सा बहुत ज्यादा कटिंग करना पड़ा हीरे को। बहुत ही ज्यादा कटिंग करना पड़ा और बहुत वक्त लगा कट करते लेकिन फिर उसके बाद ये दो हमारी कोहिनूर। आपकी कोई बचपन की तस्वीर है? मैं बहुत सीधी सादी थी। अभी भी हो? अभी भी है। लगी रही है। ही मतलब के क्या है? अभी भी सीधी सादी हो? स्कूल में नहीं। कॉलेज स्कूल कॉलेज नहीं। स्माइल कह ही रहा है कि हाँ, कि नहीं। स्माइल से हाँ। पता चल गया। चलिए आप दोनों का सेट करने का वक्त आ चुका है। ऑन मार्क्स गेट सेट रेडी स्टडी गो। सोनाक्षी सिन्हा लगाया 44% पर और डायना पेंटी लगाया 45% पर। हैप्पी सेम What a happy coincidence यार। हैप्पी कोइंसिडेंस। कम ऑन रोलू द गोलू। What is this? What is this? 48। बड़ी लकी है ये लड़की। सो फार सो गुड। तो दर्द हो रहा होगा इस Of course, दर्द हो रहा है। डायना पेंटी जीत गई पहला पॉइंट और 20,000 रुपए। अच्छा चलो वैसे 6 सवाल बाकी है। 6 सवाल बाकी आगे हैं। बढ़ते हैं। तो आइए जी। तो अभी आपका अगला प्रश्न ये है कि कितने प्रतिशत भारतीयों ने कभी चिड़िया उड़ वाला खेल खेला है? यहाँ पर कितने लोगों ने खेला है? सबने खेला है। मैंने कभी सुना ही नहीं कि इस चिड़िया। या आई हैव नॉट हर्ड। मैंने भी कभी नहीं सुना। हाँ। See?
ये तो हो वाली बात ये होगी। है क्या? इसे आर्ट्स में सिखा के ही छोड़ूंगी चिड़िया हो। ओह यार। प्लीज एक टेबल ले आओ। और कोई खेल खेलने को मिला नहीं आप लोगों को? नहीं, ये सबसे- सबने हर भारतीय ने चिड़िया उड़ खेला है। तो बेसिकली आप सबको अपनी उंगलियां यहाँ रखनी है और मैं आपको एक एक वर्ड बोलती जाऊंगी। जैसे चिड़िया उड़, तो चिड़िया उड़ती है, आपको उंगली ऊपर उठानी है। प्लेन उड़, प्लेन उड़ता है तो आपको उठाना है। गाय उड़, गाय नहीं उड़ता तो आपने उंगली नहीं किसने उठानी। गाने नहीं होता? नहीं उड़ता। और उड़ने वाली उंगली उठानी है, ओके? लाइक ऊंचा ऊंचा, ओके? शुरू करें? रेडी, शुरू करो। रेडी। कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, इज्जत उड़। चिड़िया उड़ कभी लाइफ में नहीं खेला, इज्जत तो उड़ने वाली है। उल्लू उड़, पेंगुइन उड़। Fine. नींद उड़। किसने आपकी नींद उड़ाई? किसने आपकी नींद उड़ाई? वैसे इनसे मोर इंटरेस्टिंग लगता है ये सवाल। आपकी क्या? नींद किसने उड़ाई? मेरी नींद मैं खुद उड़ाता हूँ। आई एम उड़ाइंग माई ओन नींद। और आप बाकियों के भी नींद वैसे उड़ाते जी। हैं। हाँ। जुल्फे उड़। What is that? हेयर, बाल। जुल्फे उड़ती हैं। Okay. मच्छर उड़, दबंग उड़। उड़ उड़ दबंग 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 उड़ उड़ दबंग 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 दबंग। मन बलवान लागे चट्टान रहे मैदान में आगे। चलिए अब मैं अपना काम करता हूँ। अनुमान लगाने का वक्त आ गया है, लेकिन उससे पहले इंग्लिश का मैं प्रश्न पढ़ता हूँ। What percent of Indians have at least once played? No, चिड़िया this चिड़िया उड़ is not English. Bird fly. Go. On your marks, get set, ready, go. तो सोनाक्षी देवी ने लगाया है 85% पर और डायना पेंटी ने लगाया है 56% पर। आए देखें कि कितने प्रतिशत भारतीय have played चिड़िया उड़। ये नहीं हो रोलो, सकता है। रोलो। ओह, मैंने बहुत पर्सनल ऑफेंस लिया है कि आप दोनों को चिड़िया उड़ नहीं आती। मतलब आई एम शॉक्ड। हम उस 12% में से हैं।